देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के देखो। वही 3 स्टेप्स है। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकल जाएं, उनका ट्रांसपोज कर दो, उसके बाद इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करो। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला स्टेप किया जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है। सोच सकते हो क्यों ऐसा क्यों कर रहे? डिटरमिनेंट को सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो ए इनवर्स आना ही नहीं है। ये कोफैक्टर निकाले, उसका ट्रांसपोज किया, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इस वजह से सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, देखते हैं डिवाइड में जीरो तो नहीं आएगा। अगर डिवाइड में जीरो आ रहा है तो ए इनवर्स आना ही नहीं है, कोफैक्टर निकालने का फायदा ही नहीं है, ट्रांसपोज करने का फायदा ही नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आता है, फिर आप ए इनवर्स निकालने की कोशिश करो, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करो। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमिनेंट, फिर कोफैक्टर, फिर ट्रांसपोज, कोफैक्टर के ट्रांसपोज को डिटरमिनेंट से डिवाइड करो। क्या बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे AD माइनस CB, ये बन रहा है। ये बोल रहे हैं AD BC के इक्वल नहीं है, तो ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। आज से डिटरमिनेंट नॉन इज जीरो आ रहा है। अब कोफैक्टर्स और फिर उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी? दो चीजों को यूज करना है, एक तो साइन और एक छोटा डिटरमिनेंट। इस लोकेशन का साइन क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, पॉजिटिव बनेगा। अगर आपको साइन में दिक्कत हो रही हो तो आप ये भी देख सकते हो, ये अल्टरनेटिवली साइन चलते हैं। ये पॉजिटिव बना है तो ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव चलते हैं। 3/3 है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 करते जाओगे तो एक एक नंबर ऐड होता जाएगा, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे चलता जाएगा। साइन आएगा पॉजिटिव, इनटू क्या होता है कोफैक्टर? साइन इनटू छोटा डिटरमिनेंट, साइन इनटू माइनर। साइन चेक कर लिया, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब करेंगे तो छोटा डिटरमिनेंट क्या बचेगा? D बचेगा। 1/1 मैट्रिक्स 1/1 डिटरमिनेंट हो तो वही वैल्यू डिटरमिनेंट की आएगी, 2/2 हो तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। साइन आ गया और माइनर, छोटा डिटरमिनेंट आ गया। क्लियर है? 1/1 अगर दिया हुआ है मैट्रिक्स तो उसका डिटरमिनेंट वही होता है जो एलिमेंट रखा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका साइन क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। साइन बनेगा नेगेटिव, छोटा डिटरमिनेंट क्या बनेगा? रो कॉलम गायब करेंगे तो एक ही एलिमेंट बचा, इसका डिटरमिनेंट यही रहेगा, सिंगल एलिमेंट का। नेक्स्ट इसका साइन देखते हैं। -1 रेज़ टू पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3, नेगेटिव पावर बन रही है तो यहां पर साइन बनेगा नेगेटिव, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, एक ही एलिमेंट बचता है B, यही इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव साइन आएगा, अल्टरनेटिवली चलते हैं, वैसे भी देख सकते हो। -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, प्लस साइन ही बनेगा, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब, एलिमेंट बचा A, छोटा डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। इसका हमें क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसे फर्स्ट रो बना दो, जो सेकंड कॉलम है उसे सेकंड रो बना दो। जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना देते हैं, D - B। जो सेकंड कॉलम है उसे सेकंड रो बना देते हैं, -C और A। ये बन गया कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अच्छी, इस कोफैक्टर के ट्रांसपोज का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो हमने स्टेप किया है, कोफैक्टर के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐसे C के ऊपर T लिख के नहीं लिखा मिलेगा आपको बुक्स में, उसको बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका नाम स्पेशल, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, उसका नाम एडजॉइंट भी होता है। लास्ट स्टेप क्या बचा है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज आ गया, डिटरमिनेंट से डिवाइड करना। तो A इनवर्स की वैल्यू होती है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स D - B - C A, और डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड करना है इसको। डिटरमिनेंट क्या आया था? AD - CB, तो डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो AD - CB करो या AD - BC, ये A इनवर्स आ जाएगा। इस वैल्यू को, ये स्केलर वैल्यू है, अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, एक ही बात है। ये A इनवर्स मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स को
अगर आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगी। यही इनवर्स का मीनिंग होता है। ए का इनवर्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई करूं या तो बाद में या पहले, हर केस में मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। उसको निकालने का प्रोसेस ये होता है, पहले कोफैक्टर्स निकालो हर लोकेशन के, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया है तो डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। इन 3 स्टेप से ए इनवर्स निकल के आता है। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को रास्ते में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला जो मैट्रिक्स हम निकालते हैं, न्यूमरेटर होता है जो, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। बात सही। दो बातें ध्यान रखने की है कि डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? अगर डिवीजन में ही 0 आ गया तो ए इनवर्स नॉट डिफाइंड रहेगा, तो ये जो सारी मेहनत की है वो पानी हो जाएगी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आई। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए को ही निकाला जाता है। अगर ये 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि निकल ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है फिर आप कोफैक्टर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज करो जिसे हम एडजॉइंट बोलते हैं, फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, कोफैक्टर के ट्रांसपोज को, इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है? देखो इन स्टेप्स में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछो। चले करके देखो, इसका ए इनवर्स निकाल के देखो 2x2 मैट्रिक्स का। हर चैप्टर में 2-3 ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो उस चैप्टर का कोर होता है, जिसके अराउंड पूरा चैप्टर घूमता है। तो ये जो डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है ये उसका कोर है। ए इनवर्स अगर आपको किसी मैट्रिक्स का निकालना आता है तो आपका ये चैप्टर वीक नहीं रह सकता। बाकी चीज़ें आगे पीछे सब कवर हो जाती हैं, पर ए इनवर्स निकालना आ गया तो मैट्रिक्स वीक नहीं रह सकता। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट। चेक करो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज यही आ रहा है कि नहीं। ये बन रहा, देखो एक बार। कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर निकालोगे, साइन सबसे पहली लोकेशन का साइन बनेगा प्लस, माइनर, रो कॉलम गायब करेंगे तो माइनर बनता है -1। दूसरी लोकेशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 एलिमेंट्स, साइन बनेगा माइनस, माइनर बनेगा, रो कॉलम गायब, एक ही एलिमेंट बचता है 1। और इतना लेट कैसे आ रहे हो 12 पे? तो ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है, घर से लेट चला था, क्लास नहीं है तेरा भाई, तू कल भी लेट आया था। पकड़ के छोड़ के जाते हैं क्या तुझे कि ले कम गेट से बाहर नहीं निकलना है और फिर जितना लेट हो सके घुसना है। मैथ में जितना बचने की कोशिश करोगे ना उतना ही आपको ये घसीटता चलेगा। जितना आप लीड लेने की कोशिश करोगे ना कि भाई कितना ही डिफिकल्ट होगी कोई चीज, एक यही तो काम कर रहे हैं घूम फिर के। लेट ज्वाइन करोगे, हर कंसेप्ट आप लेट सीखना शुरू करोगे, पहले से कुछ ज़्यादा अगर क्लियर नहीं है और वो कंसेप्ट जब सिखाया जा रहा है तब भी अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ नहीं आना, और उसके बाद ये जो ट्रेन है वो चलती जाएगी। टाइम से आना बहुत ज़रूरी है। आगे बात समझ में? टाइम से आना ज़रूरी है, 10 के बाद अंदर नहीं आना है। साइन इंटू माइनर, साइन आएगा नेगेटिव, माइनर निकालना है, छोटा डिटरमिनेंट इसका बनेगा 1। साइन इस लोकेशन का देखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 नेगेटिव, छोटा डिटरमिनेंट, रो कॉलम गायब करेंगे, छोटा डिटरमिनेंट 3, एक ही एलिमेंट बचता उसका डिटरमिनेंट वही बनेगा। नेक्स्ट का साइन बनेगा -(1) 2 + 2, और छोटा डिटरमिनेंट बनेगा ये रो और ये कॉलम गायब, बचा एक ही एलिमेंट, उसका डिटरमिनेंट वही रहेगा जो एलिमेंट। ये बन गया कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का करना है ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है वो बन जाएगी फर्स्ट रो, जो सेकंड कॉलम है वो बन जाएगी सेकंड रो। यही आना चाहिए। 2x2 मैट्रिक्स में इसको गेस करना आसान है, ये स्टेप बार बार करने की जरूरत नहीं है,
कोफैक्टर्स में आप शॉर्टकट से भी ये बात लिख सकते हो। कुछ नहीं होता है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके जो डायगोनल पे रखे हुए एलिमेंट्स हैं, ये केवल 2/2 के लिए बोला जा रहा है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी तो पोजीशन से एक्सचेंज कर दो, 2 -1 था, -1 2 लिखा जाएगा, और जो बाकी बचे हुए 2 है उनके साइन चेंज कर दो, ये जो बचे हुए हैं इनके साइन चेंज कर दो, तो आपको सीधा ही एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज मिल जाएगा, पर ये केवल 2/2 में काम करेगा। तो इस वजह से 2/2 का कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना ज्यादा आसान है, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम तो यहां भी नहीं लग रहा है। क्या ध्यान रखना है, जो डायगोनल पे हैं उनकी पोजीशन चेंज, जो बचे हुए हैं उनके साइन चेंज, 2 -1 की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, जो बचे हुए थे उनका साइन चेंज कर दिया, सीधा एडजॉइंट आ गया आपके पास, और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो इनवर्स आ जाएगा। तो अगर ए इनवर्स निकालना है तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 2 टाइम -1 -1 × 3, ये बनेगा -5, तो ये बन जाएगा 1/-5 इंटू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, -1 -3 -1 2, ये ए इनवर्स मिलेगा। अगर इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे ए इंटू दिस करो चाहे दिस इंटू ए करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। करके देखो एक बार, इस ए इनवर्स को, इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करके देखो, 1/-5 इंटू -1 -3 -1 2, और ये जो लेट आए हैं कॉपी चेक करा के जाएंगे, कॉपी चेक किए बिना वापस नहीं जाना। ए इनवर्स इंटू ए, 2 3 1 -1, देखो मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, 1/-5, इसको हम बोल रहे हैं कि ए इनवर्स है इंटू ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 -3 -5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 + 3 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 2 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 + -2 -5। किसी मैट्रिक्स को अगर -5 से डिवाइड किया हुआ है तो ये नंबर है, ये अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसके डिवाइड में भी -5 आ जाएगा, इसके डिवाइड में भी -5 आ जाएगा, ये बनेगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, यही खास बात होती है इनवर्स की, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यही मिल रहा है। क्लियर? देखो कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछो। चले आगे, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा इनवर्स 2/2 का। ए इनवर्स होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट 0 आता दिख नहीं रहा है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा 5 × 1 -9 × 3 27, 5 - 27 इज -22, 0 नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो आप सीधा बोल सकते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस केस में करेगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज 2/2 में आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे लिखा जा सकता है, डायगोनल वालों की पोजीशन चेंज कर दो, बचे हुए के साइन चेंज कर दो। डायगोनल पे 5 1 है तो डायगोनल पे 1 5 कर दो, और जो बचे हुए हैं उनके साइन चेंज कर दो, 3 की जगह -3, 9 की जगह -9, 3 की जगह -3, 9 की जगह -9, ये बना कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये बना डिटर्मिनेंट, डिवाइड कर दोगे ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 - 3 -9 5, और इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट है -22, तो 1/-22 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स आ जाएगा। अदरवाइज कैसे करेंगे, अगर ये ध्यान ना रहे शॉर्टकट, तो हर लोकेशन का साइन इंटू माइनर अगर करोगे तो हर लोकेशन का कोफैक्टर आता जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा, जो 3/3 में अब निकालेंगे भी, और फिर उसका ट्रांसपोज करना मत भूलना, सबसे कॉमनली ट्रांसपोज करना भूलते हैं, वहां पे गलती होती है। क्लियर है? चलो अब 3/3 का करके देखो। इसमें शॉर्टकट नहीं है, इसमें हर लोकेशन का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, फिर ट्रांसपोज करोगे,
फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करो जीरो है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो जरूरत ही नहीं निकालने की, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो करेक्ट आया या कोई अलग है? डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? एलिमेंट साइन छोटा डिटर्मिनेंट, एलिमेंट साइन छोटा डिटर्मिनेंट, एलिमेंट साइन छोटा डिटर्मिनेंट। ट्वेंटी वन नहीं आ रहा है डिटर्मिनेंट सबका। चलो अब कोफैक्टर्स निकालना शुरू करो, हर लोकेशन का कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल। कोफैक्टर मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई होंगी, साइन और माइनर। हर लोकेशन का साइन लिखते चलो, साइन प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली चलता है तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हर लोकेशन का साइन अल्टरनेट होता चलेगा तो ऐसे भी लिख सकते हो। साइन पहले से ही लिख लिया, साइन इंटू माइनर, छोटा डिटर्मिनेंट लिखते चलो कितना बन रहा है। फर्स्ट लोकेशन का छोटा डिटर्मिनेंट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 बन गया। सेकेंड लोकेशन का रो कॉलम गायब, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट का रो कॉलम गायब, 2 प्लस 3 5। कोफैक्टर्स क्यों है ये? क्योंकि साइन इंटू माइनर, साइन इंटू माइनर, साइन इंटू माइनर। साइन कैसे पता चल रहा है? माइनस 1 रेज टू पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव बनेगा, माइनस 1 रेज टू पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 2 नेगेटिव बनेगा, माइनस 1 रेज टू पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 पॉजिटिव बनेगा। तो ये साइन मैंने पहले से लिख लिए, अब केवल माइनर निकालते चल रहे हैं तो साइन इंटू माइनर कोफैक्टर्स बनते चलेंगे। रो कॉलम गायब, 2 माइनस 5। नेक्स्ट का माइनर 1 प्लस 5। नेक्स्ट का माइनर 1 प्लस 2, 2 माइनस 15, 2 माइनस 15, 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 इज माइनस 9, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज माइनस 1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। देखो एक बार मैच कर रहा है कि नहीं, क्लियर है? मैच कर रहे। अब इसका ट्रांसपोज करना मत भूलना, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज किया जाता है। इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देते हैं, 2 3 माइनस 13। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देते हैं, माइनस 3 6 प्लस 9। थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देते हैं, 5 माइनस 3 माइनस 1। ये बन गया कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का एक और नाम है जिसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे भी लिखा जाता है। ये नोटेशन केवल मैं यूज कर रहा हूं, आपको बुक में इसे एडजॉइंट ऑफ ए लिखा मिलेगा। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज आ गया। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो इनवर्स आ जाएगा। तो अगर इनवर्स से डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो ये बनेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट 21 टाइम्स कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 2 3 माइनस 13 माइनस 3 6 9 5 माइनस 3 माइनस 1। ये होना चाहिए इनवर्स। मैच कर रहे, यही आंसर। क्लियर है? समझ में? केवल तसल्ली से करना है, जल्दबाजी नहीं करना, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, केवल समझदारी से स्लो प्रोसेस में चलना है। क्योंकि एक जगह प्लस माइनस की मिस्टेक हुई, फाइनल एक एलिमेंट मिस होगा, एक एलिमेंट मिस होते ही ये इनवर्स मैच करेगा ही नहीं। तो हर स्टेप को साफ सुथरा लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। डिटर्मिनेंट पहले निकालना है,
जीरो आ गया तो खेल ही खत्म, ए इनवर्स नहीं हो सकता है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो कोफैक्टर्स निकालो, उनका ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपका इनवर्स आ गया। क्लियर है? एक और करके देखो, उसके बाद आगे चलते। तो कहीं पे दिक्कत आ रही है? पिछले क्वेश्चन में दिक्कत आई तो पूछो मुझसे, पहले अवेलेबल इसीलिए। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? डिटरमिनेंट चेक करो, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। जीरो आ रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ए इनवर्स होगा ही नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ ए आमतौर पर उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग निकाला जाता है जिसमें जीरो मिले। मैं रो नंबर 1 के अलॉन्ग निकाल रहा हूं, पर बेटर होता कि आप इस कॉलम के अलॉन्ग निकालते या इस रो के अलॉन्ग निकालते, पर फर्स्ट रो के लिए अलॉन्ग निकाल रहा हूं जो आप ज्यादातर कर रहे होगे। सबसे पहले एलिमेंट साइन -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, छोटा डिटरमिनेंट 1 × 1 - 0, ये हो गया। नेक्स्ट साइन एलिमेंट साइन -1 रेज़ टू पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 होता है, -1 की पावर 3 -1 एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट 4 -8 × 0 4 - 0 4। नेक्स्ट साइन एलिमेंट -1 रेज़ टू पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 1 + 3 4 बनेगा +1 एलिमेंट साइन छोटा डिटरमिनेंट 4 × 1 -8 × 1 4 -8 -4, ये वैल्यू बन रही है डिटरमिनेंट की 1 + 4 -4 1 बन रही है। डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालना शुरू कर सकते। कोफैक्टर्स निकालना शुरू करते। कोफैक्टर्स दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं, साइन और छोटा डिटरमिनेंट, माइनर जिसे बोलते हैं। हर लोकेशन का साइन पहले से लिख के रख सकते हो ताकि कोफैक्टर्स निकालने में कंफ्यूजन ना हो। साइन अल्टरनेटिवली चलते हैं, इस लोकेशन का साइन प्लस होगा, इसका माइनस, इसका प्लस, प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली चलते जाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यही साइन यहां पर भी देखने को मिला, प्लस माइनस प्लस, इसको आप सीधा भी यूज कर सकते। साइन मैंने पहले से लिख लिए, अब माइनर से और मल्टीप्लाई करना है। माइनर मतलब छोटा डिटरमिनेंट। इस लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग छोटा डिटरमिनेंट क्या बनेगा? रो कॉलम गायब, 1 - 0। अब चेक करते चलो हर लोकेशन का माइनर सही लिख रहा हूं कि नहीं, कहीं गलती हो तो बताना। 4 - 0 4, इस लोकेशन का रो कॉलम गायब 4 - 8 -4, इस लोकेशन का -1 -1 -2, इस लोकेशन का 1 -8 -7, 1 + 8 9, 0 - 1 -1, 0 - 4 1 + 4। ये कोफैक्टर्स बने। हमें कोफैक्टर्स नहीं चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये बनेगा 1 2 -1 -4 -7 +4 -4 -9 +5। एक बार चेक करके देखो यही आ रहा है कि मैच कर रहे हैं सारी वैल्यूज। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गई, ये है एडजॉइंट ऑफ ए।
ट्रांसपोज करना मत भूलना, सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे होती है, मेहनत करके यहाँ तक आते हो और फिर लगता है कि डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते, ट्रांसपोज करना मत भूलना। इनवर्स निकालना है तो इनवर्स होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, या फिर आप इसे अब लिख सकते हो, इसका नाम एडजॉइंट होता है, इसे लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये बनेगा डिटरमिनेंट से तो डिवाइड करना, डिटरमिनेंट 1 है तो 1 by 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनेगी 1 2 -1 -4 -7 4 -4 -9 5, ये बन जाएगा, ये इसका आंसर है 1 2 -1 -4 -7 4 -4 -9 5। इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। क्लियर है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है किसी स्टेप में? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये निकालना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बेस है इस पूरे चैप्टर का ए इनवर्स निकालने के लिए। ट्रांसपोज जो हमने सीखना शुरू किया, डिटरमिनेंट जो हमने सीखना शुरू किया, कोफैक्टर जो सीखना शुरू किया, वो केवल इसी दिन के लिए सीखना शुरू किया था, क्योंकि वो करेंगे तभी ए इनवर्स निकल सकता है, तभी मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स निकाल सकता हूं जिसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो 3 कंसेप्ट इसके लिए सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सेंटर सारे के सारे चैप्टर का है। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है? कोई कंफ्यूजन हो, कोई स्टेप पूछना हो तो एक बार बताओ। चले आगे, ठीक। तो हमने देखा ए इनवर्स है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और वो जो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज है उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बात ये आती कि स्पेशली इसको नाम देने की क्या जरूरत थी एडजॉइंट ऑफ ए, सीधा ए इनवर्स से काम नहीं चल रहा था, डिटरमिनेंट से डिवाइड करने पर ये अलग नाम रखने की क्या जरूरत थी? उसका रीजन ये था कि हमें पता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो डिवीजन में 0 आएगा, डिवीजन में 0 आया तो ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो ए इनवर्स नॉट डिफाइंड है। पर ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज है, ये नॉट डिफाइंड कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में कभी कोई चीज आई नहीं रही। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है या नहीं है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि भाई ए इनवर्स तो कभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, पर हर एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो तो ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर को तो किसी भी तरीके से रियल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्केलर वैल्यू होती है, रियल वैल्यू की तरह होता है, तो रियल वैल्यू की तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है तो इसे लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये लिखा जा सकता है। ये एक स्केलर वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ये स्केलर है जैसे रियल नंबर होते हैं, और ये एक मैट्रिक्स है, तो स्केलर इंटू मैट्रिक्स, जैसे के टाइम से लिखा हुआ था, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये है एडजॉइंट ऑफ ए, जिसे हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज के नाम से अब तक जानते थे, पर उसे कोफैक्टर का ट्रांसपोज नहीं बोलते, उसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। बात सही? ए इनवर्स की खास बात क्या है? ए इनवर्स की खास बात है कि उसे ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए इनवर्स, बाद में मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। मैट्रिक्स की दुनिया में आइडेंटिटी 1 की तरह काम करता है, तो मैट्रिक्स की दुनिया में ए इनवर्स रेसिप्रोकल जैसा काम करता है कि ए को 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, पर यहाँ पर 1 बाय ए नहीं लिखा जाता, उसे ए इनवर्स बोला जाता है। बात सही? क्लियर?